नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू सेशन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्या आतंकवाद पर रोक लगेगी या नहीं? क्या जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो इंडिया में हो रहा है, इस पर ब्रेक लगेगा या नहीं? इस टेररिज्म विल टेररिज्म कंट्रोल और नॉट आज का टॉपिक है ये, क्या आतंकवाद पर लगाम लगाई जाएगी या नहीं? आज टॉपिक ये है। आखिर समझेंगे कि ये खबरों में क्यों है, वाई इन न्यूज एंड रीजन समझेंगे, कारण क्या है, और इसका समझेंगे बैकग्राउंड, समझेंगे कि बैकग्राउंड क्या है और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये भी समझेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन, ये भी इस पर समझेंगे। इन 5 बिंदुओं पर टॉपिक चर्चा करेंगे। एक्चुअली 8 जुलाई से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, और खासकर जम्मू सेक्टर में। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में कुछ मिलिटेंसी यानी कि उग्रवादी संगठन मौजूद हैं, जिनको आतंकवादी एक बार फिर से एक्टिव करने की कोशिश की जा रहे हैं। आखिरकार जम्मू ही क्यों चुना जा रहा है, यानी जम्मू सेक्टर ही क्यों चुना जा रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जम्मू कश्मीर में उग्रवादी संगठन काफ़ी जो पहले एक्टिव थे, वो फिर से जो उनको फिर से एक्टिव किया जा रहा है। यानी कि जो आतंकवाद है, उसने अपना न्यू पैटर्न चेंज किया है, अपना पैटर्न बदल दिया है, पैटर्न जो है बदल दिया है। आखिरकार आतंकवादियों ने ऐसा ये पैटर्न क्यों चेंज किया? क्या देश के लोगों को आपस में लड़ाने की पूरी साजिश है? क्या देश के लॉ एंड ऑर्डर को, खासकर जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर को, क्या आर्मी को प्लस वहाँ की लोकल पुलिस है, क्या वो चैलेंज करने वाले हैं? या जो कश्मीरी जो नागरिक हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है? आज का सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। एक्चुअली पिछले 8 जुलाई से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इन आतंकवादी गतिविधियों में लगभग हमारे भारतीय सेना के लगभग कई सोल्जर शहीद हो चुके हैं, जिनमें अंशुमन भी शामिल हैं। और अभी कल, यानी कि कल डोडा में टेररिस्ट अटैक हुआ, इसमें 5 सोल्जर, एक कैप्टन सहित शहीद हो गए हैं। तो ऐसे बड़ा मुद्दा ये है कि टेररिज्म आखिरकार इंडिया में कैसे क्रॉस कर रहा है, क्यों क्रॉस कर रहा है, और उसकी मंशा क्या है? क्या हम टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, क्या इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं? और कर नहीं पाए कि आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं पा रहे? इसके पीछे कई रीज़न हैं। अब मैं बात करता हूँ बैकग्राउंड की। एक्चुअली ये बात है 1989 से, जब टेररिज्म जैसे वर्ड को बनाया गया। 1989 में पाकिस्तान ने एक नई चाल चली कि हम इंडिया से डायरेक्ट वॉर नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इंडिया के साथ हम प्रॉक्सी वॉर करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वॉर करेंगे, छद्म युद्ध करेंगे। इस छद्म युद्ध का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान कभी भारत के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, यानी कि इनडायरेक्ट हमला करेगा। यानी कि हालांकि 1999 में पाकिस्तान ने एक बार हमला किया कारगिल पर, लेकिन वो हमला मतलब इतना बड़ा युद्ध नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान की जो आतंक गतिविधियाँ थी, वो साल दर साल बढ़ती गई। और इसके पीछे दो, पाकिस्तान की जो आर्मी है, तो पाकिस्तान की जो ISI है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो काफ़ी पाकिस्तान टेररिज्म को फंडिंग करती है। पाकिस्तान में कई सारे संगठन एक्टिव हैं, जैसे कि अलकायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन और जमात-उद-दावा के भी हाफिज सईद, जो 26/11 में
26/11 जो अटैक हुआ था मुंबई पर, वो उसमें इंक्लूड है, और पार्लियामेंट अटैक पर भी ऐसा माना था कि इंक्लूड था। तो हमारे कई सोल्जर मारे जा चुके हैं। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, एक मैं डेटा आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार जुलाई 2022 से 2024 तक जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 31 हमले हुए हैं, 31 टेररिस्ट हमले हुए हैं, जिसमें से 47 जो आर्मी जो सोल्जर हैं वो शहीद हुए हैं, और लगभग 58 सोल्जर मतलब कि इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से 5 जो है सिटीजन भी मारे गए। ये आंकड़ा है केवल जम्मू और कश्मीर का। अब बात करता हूँ जम्मू की, स्पेशली जम्मू में लगभग 263 हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, इसमें से 68 सोल्जर मारे गए हैं, ठीक है, और लगभग 85 जो है सोल्जर इंजर्ड हुए हैं, और इसमें से 1 सोल्जर की डेथ हुई है। ये कुछ आंकड़ा है, ये कुछ आंकड़ा आपके सामने पेश किया कि ये भयावह स्थिति जम्मू कश्मीर की। आखिरकार तो ये स्थिति प्रेजेंट टाइम में जो डेटा गवर्नमेंट का है वो मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ में 1989 से लेकर के अब तक आतंकवादियों ने बहुत सारे हमले इंडिया कर चुके हैं, जिनमें 1991 का हमला मुंबई में, फिर उसके पार्लियामेंट अटैक हुआ, उसके बाद में 26/11 अटैक हुआ, मुंबई पर अटैक हुआ, उसके बाद में फिर अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक किया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आए दिन हमले होते रहते हैं। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो पाकिस्तान खेल रहा है, मतलब युद्ध कर रहा है भारत से। तो अब आखिरकार रीज़न क्या है? आखिरकार जम्मू कश्मीर में इतने आतंकवादी हमले, वो भी 2 साल के अंदर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे ये कर रहे हैं? तो इसके पीछे मैं आपको 4 रीज़न बताऊंगा। कारण ये 4 हैं जिनके पीछे ये आतंकवादी हमले कर रहे हैं। पहला रीज़न ये है कि आपने सुना होगा कि 2022 में गनवाल वैली यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय सोल्जर 20 सोल्जर शहीद हो गए थे। तो उसको लेकर के जो जम्मू की जो फोर्स थी, यानी जम्मू की जो सेना थी, खासकर जम्मू प्रांत की यानी जम्मू सेक्टर की, उसको डिप्लॉय कर दिया गया है चाइना बॉर्डर पर। तो जिससे क्या हुआ है कि जो जम्मू की जो सेना है वहाँ कम हो गई है। तो और टेररिस्ट क्या कर रहे हैं कि जम्मू पर भी हमला कर रहे हैं। जम्मू पर हमला क्यों कर रहे हैं? ताकि यहाँ से काफ़ी मात्रा में फौजियों को हटा करके शिफ्ट किया गया है चाइनीज़ बॉर्डर पर, ठीक है। सेकंड रीज़न ये है कि जो कश्मीर वैली है, यानी कश्मीर वैली में क्या है कि यहाँ पर सोल्जर एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने के कारण यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ जो है, जो टेररिस्ट यहाँ पर अपनी गतिविधियाँ नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आर्मी डिप्लूड है, इसलिए यहाँ पर मतलब कि अपनी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, वो जम्मू पर अटैक कर रहे हैं। दूसरा दिन ये है, कश्मीर वैली ना करके जम्मू पर हमला कर रहे हैं। तीसरा दिन ये है कि अभी 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने 370 यानी आर्टिकल को उसमें संशोधन किया था। लोग ये मतलब कि भ्रांति है कि जम्मू 370 अनुच्छेद हटा दिया गया, हटाया नहीं गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, और जम्मू कश्मीर जो स्पेशल प्रोविजन थे उसको सरकार ने पूरी तरह से हटा दिया है। खासकर 35A यानी आर्टिकल जो 35 था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो ये किया गया। अब उसमें प्रोविजन ये अच्छा, जम्मू कश्मीर 370 जो अनुच्छेद हटा दिया गया है, तो उसमें जो है पहले क्या था कि वहाँ पर जो वीज़ा नहीं की जो टूरिस्ट नहीं जा रहे थे, ठीक है, और उसके बाद में जो महिलाओं को राइट्स थे वो वहाँ पर मतलब कि महिलाओं को राइट्स नहीं थे। तो अब क्या किया गया कि उसमें सारे राइट इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे कि अब टूरिज्म बढ़ रहा है, प्लस वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को ब्रेक लगी है, प्लस जितने भी आतंकवादी संगठन थे या जो इंक्लूड थे उनको भी आर्मी ने अरेस्ट करके उनको रिकॉग्नाइज करके उनको भी साफ कर दिया है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। और चौथा
जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू में जो उग्रवाद है वो तेज़ी से फैल रहा है, और उसको फैलाने का काम कर रहा है आतंकवादी, क्योंकि वो फंडिंग कर रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ा रीज़न है, ये इसको कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि जो उग्रवादी है इस पर भी कंट्रोल लगे और आतंकवादी पर कंट्रोल लगे। और साथ ही साथ जो पूरा कश्मीर वैली है, यानी पूरा जम्मू कश्मीर इलाका है, इसमें जितनी भी आतंकवादी गतियाँ हो रही हैं उनको आर्मी और वहाँ की लोकल पुलिस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो, जम्मू कश्मीर जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हो पाएगी। और आपने देखा होगा 2019 के पहले कि वहाँ पर आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी, तो उस पर भी कंट्रोल किया गया है। तो क्या फिर से ये साजिश रची जा रही है पत्थरबाजी करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने की, रीडेवलपमेंट ना हो पाए, टूरिज्म जो बढ़ा है उसको कंट्रोल किया जाए आतंकवादी द्वारा, वहाँ के मिलिटेंसी द्वारा, क्या ऐसी साजिश रची जा रही है? और ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका जो आज का टॉपिक है, ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 इंटरनल सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है चैप्टर आपका। तो इसको आप अच्छे से फोकस होकर पढ़िए। तो ये कुछ बेसिक रीज़न थे। अभी कल ही डोडा में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसमें 5 सोल्जर शहीद हो गए हैं और कुछ सोल्जर शहीद मतलब कि क्रिटिकली इंजर्ड हो गए हैं। तो अगर इतनी मात्रा में सोल्जर शहीद हो रहे हैं तो इस पर भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसका समाधान क्या होना चाहिए उस पर भी काम करना चाहिए। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि अगर मैं संविधान की बात करूँ, अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि मेरी विचार में क्या होना चाहिए, तो मैं पहला आपको रीज़न बताना चाहूँगा। पहला आपको मैं अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि पहले तो इनको आतंकवादियों को आइडेंटिफाई किया जाए। जो भी ग्रुप इसकी जिम्मेदारी लेता है, मान लिया कल डोडा में अटैक हुआ, उसकी अलकायदा ने जिम्मेदारी ली कि हाँ मैंने यहाँ पर अटैक कराया डोडा में, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको जैसे इस सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, तो इसी प्रकार से एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। अगर इसमें पाकिस्तान इंक्लूड होता है इस आतंकवादी गतिविधियों में, तो पाकिस्तान सरकार से रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर दिया जाए कि अगर हमारे देश का कोई भी सोल्जर मारा जाता है तो आप हमको 270 करोड़ रुपया कंपेंसेशन के रूप में देंगे पाकिस्तान सरकार से। तीसरा सबसे बड़ा जो समाधान हो सकता है ये कि वहाँ पर आर्मी को और प्लस वहाँ की लोकल पुलिस को एक ऑपरेशन के रूप में एक टारगेटेड ऑपरेशन करना चाहिए। प्लस चौथा पॉइंट ये है कि जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस पर हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी उस पर या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए या कैमरे लगाए जाए, जिससे कि आतंकवादी गतिविधियों पर पहले से ही जांच की जाए और उनको पकड़ के अरेस्ट किया जाए या इसको सैटेलाइट से कनेक्ट किया जा सकता है। तो जो भी अगर टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के थ्रू अगर आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सकता है तो उस पर विचार किया जाए। तो ये कुछ इशू है जो प्रेजेंट टाइम न्यूज़ में है, ब्रेकिंग न्यूज़ बने हुए हैं, तो इस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए। क्या इंडिया में टेररिज्म कंट्रोल नहीं हो सकता या हो सकता है? आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।